मर्दाना कमज़ोरी, ज़ोफ़े बा, इम्पोटेंसी के मुतल्लिक़ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हकीम अनस हमीद एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की हमारी वीडियो मर्दाना कमज़ोरी, ज़ोफ़े बा, इम्पोटेंसी के मुतल्लिक़ है। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके और आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। मर्दाना कमज़ोरी, नामर्दी, ज़ोफ़े बा, ये एक ही बीमारी के अलग अलग स्टेज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मर्दाना कमज़ोरी आखिर है क्या, इसकी अलामात क्या क्या हैं और फिर इसका आसान इलाज क्या है। ज़ोफ़े बा, इसमें क्या होता है कि जमा करने का दिल ही नहीं करता, यानी हम बिस्तरी का बिल्कुल ही दिल नहीं करता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आपको शहवत आ भी गई है तो जैसे ही आप अपनी बेगम के पास जाएंगे तो इंटरकोर्स करने से पहले ही जो है डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो इसमें असल में इसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो ये है कि बचपन में गलत कारियाँ, यानी जब बलूगत से पहले 14-15 साल की उम्र से पहले ही कुछ ऐसे गलत कामों के अंदर पड़ जाता है बच्चा, जब उसे जो है ना इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता कि आने वाले वक्त में मुझे इसका कितना नुकसान होगा, तो वो गलत कामों में पड़ जाता है। तो जैसे ही वो गलत काम करना शुरू करता है, शुरू में तो उसे बड़ी लज्जत आती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसे एहसास होना शुरू हो जाता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो शादी के बाद फिर जो है ना वो मुख्तलिफ हकीमों के हथे चढ़ता है। तो उससे क्या होता है कि उससे जो है ना वक्ती तौर पे फ़ायदा हो जाता है, लेकिन बाद में फिर वैसे का वैसा ही हो जाता है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो जगह जगह पे मुख्तलिफ दीवारें बड़ी पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर लिखा होगा नामर्दी का 3 दिन में शर्तिया इलाज, बांझपन का इलाज, ठीक है, ज़ोफ़े, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें लिखी होती हैं जो बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि यार इतनी जल्दी इसका इलाम आ जाएगा। हालांकि एक चीज़ जो इस स्टेज पर पहुंच चुकी होती है वो दरअसल उसके पीछे कुछ 3-4 साल या 5 साल का वक्त होता है। उस चीज़ को सोचते ही नहीं है कि इतनी देर से बीमारी चलती आ रही है और अचानक से कहें कि हम 1-2 खुराकें खाएं और ठीक हो जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अगर हम नामर्दी की बात करें तो अक्सर लोग जो कहते हैं कि ये नामर्द हो चुका है, इसे जो है शहवत ही नहीं आती, इसके अंदर जो ना कोई जरासीम ही नहीं रह गए। हालांकि नामर्द सिर्फ वो होगा जिसे शहवत नहीं आती, ठीक है, और नफ्स में से कभी मादा निकला ही नहीं है, और ना ही उसे जैसे किसी औरत के पास या किसी मर्द के पास बैठने से कोई जिनसी ख्वाहिश पैदा हो। अगर तो ये सारी चीज़ें हैं कि उसे ना तो जिनसी ख्वाहिश पूरी हो रही है, मतलब किसी औरत के पास भी जाता है तो उसे एहसास नहीं होता, ठीक है, और इसके अलावा जो है ना उसे शहवत आती है, ना उससे जो है शहवत आने के बाद कोई मादा निकलता है। अगर तो ये चीज़ें हैं तो फिर वो नामर्द है, इसका फिर इलाज नहीं है क्योंकि वो माँ के पेट से ही नामर्द हुआ है। अदरवाइज जितनी भी हालतें हैं ना, उन सभी चीज़ों का इलाज मौजूद है। और ये सारी चीज़ों का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो उसमें अगर शादीशुदा है तो उसमें क्या होगा कि उसने सेक्स ज़्यादा किया होगा। अगर 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए हम बिस्तरी के दौरान, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कमज़ोरी होगी। अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें। अच्छी खुराक में क्या आएगी कि आप रोज़ाना केला खजूर का मिल्क शेक इस्तेमाल कर लें, 4-5 छुहारे का इस्तेमाल कर लें, ड्राई फ्रूट्स जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चने और देसी मेवा, ये चीज़ें। अगर गर्मी है तो गर्मी में छिलका इसबगोल है, बलंगू है, गूंद कतीरा है, कि वो चीज़ें जिससे हीट पैदा ना हो, क्योंकि जो है ना कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी, इसका ताल्लुक हरारत के साथ भी है। अगर जिस्म के अंदर हरारत की ज़्यादती हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे भी आपको कमज़ोरी होने का खदशा हो जाएगा। अब अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि हकीम साहब हमारी टाइमिंग बिल्कुल नहीं है। अब देखें, टाइमिंग का जो ताल्लुक होता है वो होता है हमारे दिमाग के साथ। अगर तो हमारा दिमाग मजबूत है, अब दिमाग को मजबूत कैसे होना है कि नींद पूरी हो रही है, कोई डिप्रेशन नहीं है, अच्छी खुराक ले रहे हैं, तो फिर तो आपका जो ना टाइमिंग का मसला नहीं होगा। लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि क्योंकि वो लोग होते हैं जो सेक्सी मूवीज़ देख रहे होते हैं, तो अब मूवीज़ का जो ताल्लुक है वो एक मूवी बनाते बनाते कोई 2-3 माह लग जाते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा अरसा भी लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है।
लेकिन जो जब वो इकट्ठी करके हमें दिखाई जाती है, अब जो बंदा वो मूवी देख रहा है, अब बिलफर्ज वो 1 घंटे की मूवी है, तो उसका कंसेप्ट जो होगा ना वो उससे कहेगा कि यार अगर ये बंदा 1 घंटा सेक्स कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसलिए ये जो चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं, हमारी ज़िंदगी में इनका रोल नहीं होता। आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि यार इस बंदे की इतनी टाइमिंग है, मेरी भी इतनी होनी चाहिए, नहीं। ये वैसे कुदरती अमल है कि इंसान जिस चीज़ को देखता है उसे अपनाने की कोशिश करता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर किसी के पास साइकिल है तो वो मोटरसाइकिल देखेगा तो उसे उसकी ख्वाहिश हो जाएगी, अगर मोटरसाइकिल है तो जब कार देखेगा तो उसे उसकी ख्वाहिश हो जाएगी, अब कार के बाद जब वो प्राडो देखेगा तो उसे उसकी ख्वाहिश हो जाएगी। मतलब वो जो चीज़ उसके पास है उसके अलावा जब उसे अच्छी चीज़ देखेगा तो वो उसकी ख्वाहिश करेगा, ठीक है। इसी तरह के जब आप ऐसे मूवीज़ देखते हैं ना, फिर आप कहते हैं कि हमें जो है ना इस तरह का, हमें भी इस तरह की टाइमिंग चाहिए, इस तरह की शहवत, सारा कुछ इस तरह, लेकिन वो उसका ताल्लुक जो होता है ना वो सिर्फ मूवीज़ की हद तक ही होता है। तो इसलिए काइंडली आप ये जो चीज़ें हैं ना अपनी लाइफ के अंदर शामिल ना किया करें, ठीक है। तो हमारे पास तो मरीज़ होता है, इतना मरीज़ हो, कोई कह रहा होता है कि हमें नफ्स का साइज़ इंक्रीज़ करना है, कोई कह रहा होता है कि हमें जो है टाइमिंग इंक्रीज़ करनी है। अब ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपकी बॉडी के साथ, कि आपकी अगर बॉडी एक्टिव है, आप खाना अच्छा खा रहे हैं, आप नींद अच्छी ले रहे हैं, आप कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं है, तो फिर आप अपनी बेगम को अच्छी तरह खुश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं तो आप बिलफर्ज आप हम बिस्तरी करने लगे, आप डिप्रेशन का शिकार है और हम बिस्तरी करेंगे तो उसमें ना तो आपको सही तरह शहवत आएगी, ठीक है, और ना ही आप अपनी बीवी की सही तरह ख्वाहिश पूरी कर सकें, ठीक है। तो फिर आप मुख्तलिफ जाली हकीमों के पास जाएंगे, जी हमें जो है मर्दाना कमज़ोरी होगी, हालांकि मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती, वो दर हकीकत जो है ना वो जो सारा पीरियड होता है, ठीक है, उस दौरान वो टेंशन ले रहे होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सोचें होती हैं जिस वजह से वो इस चीज़ का शिकार हो। अब एक मर्द के अंदर अगर मर्दानगी वाली कोई बात नहीं है तो वो अपनी बीवी को अच्छे से खुश नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए मर्द को मर्द होना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर वो अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, घरों के अंदर लड़ाई झगड़े पैदा होना शुरू हो जाए। आजकल जो माशरे में ज़्यादा तलाक का जो रुझान है वो इसी वजह से है कि मर्द अपनी बीवी की सही तरह ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं कर रहा होता? क्योंकि उसने बचपन में बढ़िया गलत कारी की होती है और फिर उनका वो अजाला भी नहीं करता, ना कोई दवाई खाता है, ठीक है। जब बिल्कुल उसकी बस हो जाती है फिर वो उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि मैं जो है मेरे अंदर तो कमज़ोरी है, ठीक है, वो इस चीज़ को जो है ना नामर्दी की तरफ ले जाता है, हालांकि वो नामर्दगी नहीं होती, सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी होती है। तो क्योंकि आज की हमारी वीडियो मर्दाना कमज़ोरी के मुतालिक थी, तो ये सारी चीज़ें आपने देखते हुए खुराक को सबसे पहले रखना है। आपने अच्छी खुराक इस्तेमाल करनी है, अच्छी खुराक के अंदर ड्राई फ्रूट्स, केला खजूर का मिल्क शेक, ठीक है, इसके अलावा देसी घी या मक्खन का रोज़ाना इस्तेमाल, जब ये चीज़ें, दूध का इस्तेमाल, जब ये चीज़ें आप अपनी लाइफ के अंदर शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप जो है ना मर्दाना कमज़ोरी से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम इलाज की तरफ। इलाज में आपने क्या करना है, आपने लेना है अकरकरा 1 नंबर, ठीक है, अकरकरा आपने लेना है 10 ग्राम। उसके बाद आपने लेना है तुखम रेहान, तुखम रेहान आपने लेना है 10 ग्राम। तीसरे नंबर पे आपने लेनी है कूजा मिस्री 10 ग्राम। चौथे नंबर पे आपने लेनी है हरमल 10 ग्राम। पाँचवें नंबर पे आपने लेनी है तुखम कोंच 10 ग्राम। और छठे नंबर पे आपने लेनी है जिनसिंग। आपने ये 6 चीज़ें जो है 10-10 ग्राम लेके इन्हें अच्छी तरह पाउडर बना लेना। पाउडर बनाने के बाद 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं। रोज़ाना सुबह शाम एक एक कैप्सूल नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिन के बाद ही जो है आपकी मर्दाना ताकत बहाल होना शुरू हो जाएगी, आपको शहवत भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी और जो टाइमिंग है वो भी आपकी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और दूसरे लोग भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।